हेलो माय चुटंकूज, माय रसगुल्लास, दिस इज अपराजिता फ्रॉम विद्यार्थी.in। और यार अप्पू की पाठशाला में आपका बहुत स्वागत है। और जैसा आप जानते हो यार, हम लोग चैप्टर नंबर 8 जो था डिवोशनल पाथ टू द डिवाइन, आपकी हिस्ट्री की बुक से ये पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को भी करने वाले हैं। हम लोग कुछ भी नहीं छोड़ते हैं, बिल्कुल कसर नहीं छोड़ते हैं, सब कुछ करा कर ही छोड़ते हैं। और यार इसके पीछे, क्वेश्चन आंसर्स के पीछे एक छोटी सी वजह है दोस्तों, वो ये है कि आपको शायद कभी कभार कोई एडवाइस देता होगा कि ये अलग से सैम्पल बुक पढ़ो, अलग से ये क्वेश्चन करो, मार्क्स अच्छे आएंगे, ये रिवाइज करो, वो रिवाइज। बट सीरियसली फॉर एग्जांपल, अगर मेरे ओपिनियन की बात करो यार, तो मैंने मेरे स्कूल में सिर्फ और सिर्फ चैप्टर पढ़ा था, अच्छी तरीके से रिवाइज करा था थॉरोली, और उसके क्वेश्चन आंसर्स को एक अभ्यास के तौर पर मैंने उसको कर लिया था। क्योंकि देखा जाए तो आपके टेक्स्ट बुक्स वाले ही क्वेश्चन आंसर आते हैं, कभी कभार उसको एकदम टेढ़ा मेढ़ा कर देते हैं, थोड़ा घुमा फिरा के कर देते हैं, लेकिन वो होता है टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन है। तो अगर आप टेक्स्ट बुक के सारे क्वेश्चंस को अगर आप अच्छे से अभ्यास कर लोगे, एक्सरसाइज कर लोगे, तो क्या टेंशन है, कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत ही नहीं है। सब बुक का किया धरा है, सब बुक का पढ़ लिया करो बस। और कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की कभी मुझे तो जरूरत नहीं पड़ी। और वही भाई, हम आपको टिप जरूर देंगे, हमने दे दी। अब वो फ्री की टिप है, आप लेना है ले लो, वरना कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं, आप एक्स्ट्रा पढ़ लेना, कोई बात नहीं, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन दिस इज फॉर दोस्त जिनके पास टाइम काफी कम रहता है, बट स्टिल दे वांट टू अचीव गुड मार्क्स। ठीक है, तो यार बिना बतौलाबाजी के बिना शुरू करते जल्दी से हमारे क्वेश्चन नंबर 1 को, जो है मैच द फॉलोइंग। फॉर एग्जाम्पल मैच द फॉलोइंग ज्यादा नहीं आता है, लेकिन यही क्वेश्चन एज एन MCQ बन के आ जाता है, जो पसीना निकाल लेता है। तो कोई बात नहीं, इसको हम जल्दी से एक्सरसाइज करते हैं। सो गाइज, यहाँ पे दे रखा है द बुद्धा, शंकरादेवा, निजामुद्दीन औलिया, नयानार्स, अलवर्स। तो नीचे से करते हैं। सबसे पहले तो मुझे आंसर जो पता रहते हैं ना, मैं सबसे पहले उनको करती हूँ, फिर जो नहीं आते उनको छोड़ देती हूँ, या फिर उनको तुक्का में लगा देती हूँ भाई, ऐसे ही करती थी मैं तो अलवर्स में क्या होगा दोस्तों, अलवर्स वर्शिपर्स ऑफ विष्णु कह सकते हो आप। ये विष्णु को वर्शिप करने वाले लोग होते थे, तो ये इसका 5th नंबर लगा देते हैं। नयानार्स का होगा गाइज, जो शिव जी को वर्शिप करते थे, वो डिवोटीज को नयानार्स बोलते हैं, तो ये हम 4th नंबर यहाँ लगा देते हैं। ठीक है, इसके बाद निजामुद्दीन औलिया। ठीक है, निजामुद्दीन औलिया आई थिंक कहाँ पे है इसका, सूफी सेंट नामगर। ओके, इसका सूफी सेंट होगा दोस्तों निजामुद्दीन औलिया। एक दरगाह भी है दिल्ली के अंदर, तो ये एक सूफी सेंट थे, तो इसका हम यहाँ पे 3rd नंबर लगा देते हैं। शंकरादेवा दोस्तों, शंकरादेवा वाज आल्सो अ पोएट एंड यू कैन से इनका शायद बर्थ हुआ था असम के अंदर। ये असामी लैंग्वेजेस में काफी सारे प्लेज एंड सॉन्ग्स को लिखा करते थे। ही वाज आल्सो अ सेंट। तो शंकरादेवा ही वो है जिन्होंने नामगर की स्थापना करी थी। ये रहा नामगर, जिसमें आप आराम से जाके भगवान का नाम जप कर सकते हो। तो नामगर की स्थापना शंकरादेवा जी ने करी थी। अब बचा तो ये क्वेश्चन सोशल डिफरेंसेस, तो इसका बुद्धा से मिला देते हैं, क्योंकि जो गौतम बुद्धा जी थे उन्होंने सोशल डिफरेंसेस को क्वेश्चन करा था। वो कोई भी ऑर्थोडॉक्स, कोई भी रिचुअल प्रैक्टिस या कोई भी जाति धर्म ये सब नहीं माना करते थे। तो जो बुद्धिज्म होगा ना, उसमें ही आपको ये सारी चीजें मिलेंगी कि भगवान को प्यार करने के लिए आपको कोई कंडीशंस की जरूरत नहीं है। सो दीज आर दी आंसर्स। और गाइस, कभी भी ऐसे मैं करती थी ये, ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे, और मैम मुझे 0 दे देती थी, 0, सच में बता रही हूँ, 0 दे देती थी। तो ये कभी मत करना, आप आराम से नंबरिंग लिख देना, और अलग से आंसर्स भी ऐसे करके 1 का A, 1 का 2 ऐसे करके लिख दिया करो। क्लियर, जितना क्लियर उतना बढ़िया मार्क्स। ठीक है, तो दीज आर दी आंसर्स। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। ये तो जरूर आता है भाई, एकदम ठप्पा मार के जरूर आता है ये। तो फर्स्ट वाला करते हैं दोस्तों, शंकरा वाज एन एडवोकेट ऑफ डैश। तो शंकरा देवा अलग है दोस्तों, और शंकरा ये चार्य अलग है। तो ये अद्वैता इज अ डॉक्ट्रिन। इन्होंने ही उसको आप कह सकते हो एडवोकेट करा है, यही उसके रचयिता हैं। अद्वैता दोस्तों क्या था, इसके अंदर उन्होंने ये बताया था कि आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाता है, तो वो सब एक हो जाते हैं। एक वक्त पे इंसान और परमात्मा वननेस में आ जाते हैं, मतलब दोनों एक हो जाते हैं। उसके ऊपर ये ऐसा डॉक्टरीन उन्होंने बोला था। रामानुजा वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय
तो रामानुजा जी खुद विष्णु जी के बहुत बड़े भक्त थे, तो ऑब्वियसली बात है दोस्तों, विष्णु जी के भक्तों में दूसरा नाम अलवर्स का ही आता है। अलवर्स भी बहुत बड़े डिवोटी रहे हैं, वो विष्णु जी को ही मानने वाली रेस पे आते थे, तो इनका अलवर्स लिख देते हैं। फिर आएगा डैश एंड डैश वेयर एडवोकेट्स ऑफ वीरशैवा। तो जब आपने बसावनास वीरशैविज्म वाला टॉपिक यार अच्छे से पढ़ के आना, फिर ये करना। तो उसके अंदर यार 3 लोगों की बात हुई थी, एक तो अल्लमा प्रभु की, एक अक्काहा देवी की और एक बसावना जी की। तो यहाँ पे 2 डैश हैं, तो यहाँ पे आप किसी का भी 2 का नाम भर सकते हो। तो मैं अल्लमा प्रभु, मेरी खिचड़ीपुर राइटिंग पे कोई मत जाना, मैं जल्दी जल्दी में लिख दे रही हूँ, अल्लमा प्रभु और अक्काहा देवी, अक्का महादेवी भी कह सकते हैं। एक्चुअली अक्का का मतलब बड़ी बहन होता है, एंड आई थिंक कन्नड़ा लैंग्वेज में अक्का बोलते हैं। सो बताना मुझे सीरियसली नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि अक्का को बड़ी बहन बोला जाता है, थोड़ा बहुत मूवी से पता चल जाता है। फिर डी वाला दोस्तों क्या है, डी वाला है डैश वॉज एन इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ द भक्ति ट्रेडिशन इन महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में तो यार मैंने बस एक ही नाम सबसे ज्यादा सुना है, शिरडी मेरा पंढरपुर। तो भाई पंढरपुर बहुत ही ज्यादा एक फेमस शहर है पंढरपुर, और वहां पे आपको सबसे ज्यादा मंदिर मिल जाएंगे। और विठोबा यानी कि विष्णु एंड कृष्ण के एक मिक्स जो भगवान ऐसे बोले जाते हैं विठला, तो उनका मंदिर है वहां पे बहुत बड़ा। सो दीज आर दी आंसर्स गाइस। देखिए पंढरपुर बिल्कुल सही है। तो ये सारे के सारे हमारे आंसर्स है। देखिए 2 डैश थे, मेरी कोई गलती नहीं है, 3 नाम दे रखे हैं, तो इनमें से आप कोई सा भी नाम लिख सकते थे, ठीक है। मैंने मुझे बाद में बोलो मैम बसावना क्यों नहीं लिखा, तो मैं डैश तो वहां 2 थे, मैंने 2 का नाम लिख दिया, ठीक है। तो यार क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 है डिस्क्राइब द बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ द नथपंथी सिद्धास एंड योगीज। तो वही नथपंथी सिद्धास एंड योगीज के ऊपर भी एक बढ़िया सा टॉपिक बना हुआ है, वो भी जरूर देखना। तो यार नथपंथीज और सिद्धास एंड योगीज की बहुत ही ज्यादा नॉर्मल लाइफ रहा करती थी, इन्होंने दुनिया को त्याग दिया था। साथ ही साथ ये माना करते थे कि भगवान निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है, उसका जन्म उसका मृत्यु कुछ भी नहीं होता है, और इन्होंने संसार को रिनाउंसिएट कर दिया था, यानी कि त्याग दिया था वर्ल्ड को, हर उसकी मोह माया सब चीजों को त्याग दिया था। साथ ही साथ ये सैल्वेशन के पाथ पे रहते थे, सैल्वेशन यानी कि ये मोक्ष पाना चाहते थे, भगवान के दर्शन चाहते थे, और ये इतना ज्यादा मेडिटेशन, इतनी ज्यादा सिद्धियां प्राप्त करते थे, जिससे अगर आप इनके सामने चले जाओ ना, योगियों के सामने, तो यह आपका हिस्ट्री ज्योग्राफी सब बता देंगे, इवन वो आपको जानते भी ना हो। तो यार देखा ही होगा आपने, बनारस वगैरह बहुत ऐसी जगह है जहाँ पे इतने ज्यादा इतने ज्यादा पावरफुल मिराक्युलस बाबा योगीज एंड सिद्धास मिलते हैं जो आपको सब कुछ बता देंगे, ठीक है। सो ये रियलाइजेशन ऑफ वननेस विद इट, तो यार ये यही मानते थे कि भगवान निराकार है, भगवान का कोई फॉर्म नहीं है, और ये मोक्ष के पाथ पे रहते थे, फ्रीडम फ्रॉम लाइफ एंड डेथ, मोक्ष का पाथ, ठीक है। साथ ही साथ ये बहुत ज्यादा इंटेंस ट्रेनिंग करते थे माइंड और बॉडी की। ये भी यही मानते थे सूफी सेंट्स की तरह कि हार्ट को अलग तरीके से ट्रेन करा जा सकता है, पूरी की पूरी दुनिया को अलग आंखों से देखने के लिए। तो ये बहुत ब्रीदिंग एक्सरसाइज, एंड आप देखते हो हमेशा इसी पोजीशन पे आपको कोई ना कोई सिद्धा या योगी मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि वो बहुत ध्यान में लीन होते हैं, ठीक है। और वो किसी भी रिचुअल या प्रैक्टिसेस पे बिलीव नहीं करते हैं। वो ये नहीं मानते कि आपको अपने भगवान से मिलने के लिए कोई कंडीशन चाहिए, आपको ये करना पड़ेगा, पैसे चढ़ाने पड़ेंगे, 4 नारियल रखने पड़ेंगे, ये सभी कुछ नहीं मानते थे। साथ साथ ये सोशल ऑर्डर्स भी रिजेक्ट करते थे। सोशल ऑर्डर्स यानी कि ये धर्म है, तुम तो अछूत हो, तुम तो ये हो वो हो, ये बिल्कुल नहीं माना करते थे ये सब चीजें, ठीक है। साथ ही साथ, और यार भगवान से मिलने, उनको प्यार करने के लिए हमें इंसान कंडीशन देंगे, भगवान ने समझ आता है लेकिन इंसानों की, तो ये इसी तरीके से उनको रिजेक्ट करते थे। साथ साथ क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गए गाइस, व्हाट वर द मेजर आइडियाज एक्सप्रेस्ड बाय कबीर, हाउ डिड, यार यहाँ पे संत कबीर होना चाहिए, कोई ऐरे गहरे इंसान थोड़ी ना जो कबीर लिख रखा है ना। संत कबीर इज बेस्ट, कबीर बोलना सही नहीं रहता। तो यहाँ पे लिखा हुआ है गाइस कि कौन कौन से कबीर जी के मेजर आइडियाज रहते थे, इनको कैसे एक्सप्रेस करते हैं। तो गाइस मेजर जो उनके आइडियाज थे वो थे कि इन्होंने कभी भी रिलीजियन ट्रेडिशंस को कभी भी नहीं माना, इन्होंने हमेशा रिजेक्ट किया है उनको। इन्होंने कभी भी ऑर्थोडॉक्स ट्रेडिशन और बिलीव्स को भी नहीं माना।
चलती आ रही प्रथा, परंपरागत चीजें, इन सबको इन्होंने कभी नहीं माना। ये भी यही मानते थे कि भगवान से मिलने के लिए, भगवान के दर्शन या उनको प्यार करने के लिए, अपनी भक्ति दिलाने के लिए इंसानों द्वारा रची गई धर्म वगैरह की चीजें मैं क्यों देखूं, मेरा भगवान है उसके लिए मैं जो चाहे करूंगा मैं। बट ये सब चीजें वो नहीं मानते थे, धर्म, जात पात, अछूतता, कुछ नहीं। क्रिटिसिज्म ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ एक्सटर्नल वर्शिप ऑफ बोथ ब्राह्मणिकल हिंदुइज्म एंड इस्लाम। ये दोनों देखा जाए तो इतनी मतलब आयरॉनिकल बात हो गई है कि इस्लाम और हिंदूज दोनों, मतलब मुस्लिम्स एंड हिंदू दोनों इनको बहुत ज्यादा मानते थे, लेकिन इन्होंने उनके लिए ही काफी, एक तरीके से आप कह सकते हो, उनको ही लाइक टॉन्ट मार दिया था, उनको ही गलत बोल दिया था कि तुम्हारे यहाँ पे जितने भी तुम्हारे रिलीजन में जितने भी आइडियाज बने हुए हैं, जितने भी ट्रेडिशन बिलीव्स बने हैं कि ये करो वो करो, ये तिलक चढ़ाओ वो करो, मैं कुछ नहीं मानता ये सब चीजें। सीरियसली दिस इज डैम ट्रू। वो सच में कुछ नहीं मानते थे, बहुत अच्छी बात है। सच में भगवान से मिलने, भगवान को तो कुछ नहीं चाहिए यार, पैसा पूसा भगवान को कहाँ चाहिए, उनके पास तो सब है। बस एक सच्चा भक्त चाहिए जिसके बिना वो भी अधूरे हैं। ठीक है, तो ये इनका एक ये प्रोस्पेक्टिव था। संत कबीर जी की बात करूं, मेरा नहीं था, मेरे पर मत चढ़ना भाई। और हिंदुइज्म एंड इस्लाम दोनों ही इनके बहुत बड़े डिवोटीज थे, दोनों की तरफ से सबसे ज्यादा फॉलोअर्स थे मेजोरिटी में। साथ साथ ये प्रीस्टली क्लास एंड कास्ट सिस्टम, जो बहुत ज्यादा ये कास्ट सिस्टम चलता आता है ना, इसको भी नहीं मानते थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, तुम ब्राह्मण हो इसलिए तुम मंदिर में आ सकते हो, तुम अछूत हो, तुम मेरे आसपास नहीं बैठ सकते, कुछ ऐसा नहीं मानते थे ये। साथ साथ ये बिलीव इन फॉर्मलेस सुप्रीम गॉड, ये भी यही बोलते थे कि एक ही भगवान है, उसका कोई आकार नहीं है, वो निराकार है। ठीक है, साथ ही साथ ये बोलते थे कि हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं अपनी शुद्ध भक्ति दिखा के भगवान को। और कबीर जी ने ये भी बोला है, कबीर जी ने बहुत सारे साखी पद, हमने इनके बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं यार स्कूल के अंदर, साखी पद, भजन वगैरह, और इनकी जितनी भी बनी रचाई गई जितनी भी चीजें हैं ना, वो सारे के सारे बहुत से आम लोगों द्वारा आगे जाके फैलाई भी गई। उन लोगों ने बहुत फैलाई इनकी बातें। संत कबीर को कौन नहीं जानता। तो ये जैसे कबीर जी की साखी और पद मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे लगाया था, ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को सुख करे, देखिए करे औरन के सुख होए, ऐसे करके, है ना। तो ये सारे कबीर के पद एंड कबीर की साखी, ये भी मैंने गाइस चैप्टर के अंदर समझाया था, देखोगे आपको इसका मीनिंग भी मैं बता दूंगी, वहीं भी मैंने पढ़ाया है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 5 है गाइस फ्रॉम लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट वेयर द मेजर बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ सूफीज। सो सूफीज का मेजर बिलीव्स और प्रैक्टिस क्या क्या थे। ठीक है, तो इस पे आता है गाइस, सबसे पहले सूफीज को मुस्लिम मिस्टिक्स बोला जाता था। इनके पास मिराकुलस पावर होती थी। लोगों का दावा ये था कि लोगों की बीमारी और उनकी प्रॉब्लम्स का इलाज इनके पास जरूर होगा। जैसे हमारे यहाँ पे बड़े बड़े संत हैं, इनके यहाँ पे सूफीज बोला जाता था इन्हें। बस ये दोनों सेम ही हैं, बस थोड़ा सा नाम का फर्क है, धर्म का फर्क है। दे रिजेक्टेड आउटवर्ड रिलीजियोसिटी, ये भी धर्मांतर, जात पात की चीजों को नहीं मानते थे। ये यही बोलते थे कि हमें इंसानों की हेल्प करनी चाहिए और हमें एक ही सुप्रीम गॉड के लिए भक्ति रखनी चाहिए, कंपैशन एंड लव रखना चाहिए। कुछ इस तरीके से ये सूफीज दिखते हैं दोस्तों। और इन सूफीज के ऊपर एक हेड भी रहता है जिसको मास्टर बोलते हैं और पीर भी बोलते हैं, PIR, पीर। ठीक है दोस्तों, इन्होंने हर तरीके के, इन्होंने बहुत सिंपल रिचुअल्स ऑफ वर्शिप रखा है। इन्होंने हर तरीके के आइडल वर्शिप को रिजेक्ट करा कि हमें किसी मूर्ति की जरूरत नहीं है। एंड साथ ही साथ इन्होंने ये भी बोला कि हम हार्ट को ट्रेन कर सकते हैं दुनिया को अलग नजर से देखने के लिए। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे कुछ और भी पॉइंट्स है गाइस। इन्होंने जिक्र यानी कि सही नाम जपना, एक अच्छा नाम की चैंटिंग करना, सैक्रेड फॉर्मूला, कंटेम्पलेशन, सामा, सिंगिंग, रक्स। सामा का मतलब गाना गाना, रक्स का मतलब डांस करना। एंड ये सब चीजें करते थे ये लोग, नाम जपते थे, गाना गाते थे, डांस करते थे। जैसे हम देखते हो कैसे करके कवालियां चलती हैं, वो गाना ही तो है, एक तरीके से धुन ही तो है। साथ साथ ने गाना तो सुना ही होगा, जोधा अकबर वाली मूवी में सबने सुना होगा। कौन सा गाना था यार, मैं गाती रहती थी वो, ठीक है अभी याद नहीं आ रहा मेरे को। डिस्कशन ऑफ पैराबल्स। गाइस पैराबल्स क्या होता है, शॉर्ट स्टोरीज होती हैं जिसके अंदर मॉरल लेसन होते हैं।
अच्छी स्टोरीज होती हैं। तो ये सब चीजें, जितनी भी चीजें होती थी ना, ये इनके गाइडेंस देते थे पीर, ठीक है, जो मास्टर होते थे वो इनको गाइडेंस देते थे इन सब चीजों की। तो सामा, रक्स, ये सारी की सारी चीजें मैंने चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ाई हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं उनको बताऊंगी ना, मतलब बहुत ज्यादा डिटेल वीडियो हो जाएगी, वरना आप चैप्टर्स में अच्छे से देख सकते हो उनको, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे आ गए हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट डू यू थिंक मेनी टीचर्स रिजेक्टेड प्रेवलेंट, यानी कि मोस्ट कॉमन रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस। ऐसा क्यों है गाइस कि बहुत सारे टीचर्स ने, बहुत सारे सेंट और सूफीज ने इन रिलीजियस प्रैक्टिसेस और बिलीव्स को ठुकरा दिया? ऐसी क्या बुराई थी उनमें? वो तो चल सकते थे, उसको ले लेके चल सकते थे, परंपराओं में क्या बुराई हो सकती है? सो गाइस, बुराई सबसे बड़ी ये थी कि वो सब आप ये कह सकते हो कि कास्ट सिस्टम के ऊपर, इनइक्वालिटी के ऊपर, इन सब चीजों पे वो सब बेस्ड थे, ठीक है। अगर मैं सती प्रथा की बात करूं, 18th सेंचुरी के वक्त की बात करूं सती प्रथा की, सो वो भी एक परंपरा थी, उसको रिजेक्ट क्यों करा? ऑब्वियस सी बात है, उसमें सती दहा हो जाता था, औरत को जला दिया जाता था, ये सब चीजें रोकनी पड़ी। कुछ कुछ प्रथाएं ऐसी होती है दोस्तों जिनको रोकना सच में इंसान का कर्म बन जाता है, उसको रोकने की जरूरत है, और ये बड़े बड़े सेंट, ये बड़े बड़े टीचर्स ही हैं जो उसको रोक सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट वर द मेजर टीचिंग्स ऑफ बाबा गुरु नानक जी। तो मेजर टीचिंग्स गाइज यही होती थी, इनकी भी, गुरु नानक जी की भी यही टीचिंग्स होती थी कि आपको कास्ट सिस्टम वगैरह को आपको नहीं मानने की जरूरत है, मतलब जेंडर, कास्ट, क्रीड, ये सब मानने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। बस आपको ऑनेस्ट लिविंग जीना चाहिए, मतलब एक अच्छी जिंदगी जीनी चाहिए, लोगों का भला करना चाहिए और टुगेदरनेस रखनी चाहिए। साथ ही साथ सोशल कमिटमेंट यहाँ पे दे रखा है दोस्तों, वर्शिप ऑफ वन गॉड, इनका भी यही मकसद था कि हमें एक ही निराकार भगवान का वर्शिप करना चाहिए। हमें नाम, दान और इज़नान करना चाहिए, यानी कि सही भगवान का वर्शिप, उनकी पूजा, लोगों का वेलफेयर, और प्योरिटी ऑफ कंडक्ट का मतलब है प्योरिटी के साथ साथ हमें अपनी जिंदगी बितानी चाहिए, कोई छल कपट दिल में नहीं रखना चाहिए। साथ ही साथ राइट बिलीफ एंड वर्शिप रखना चाहिए, ऑनेस्ट लिविंग रखना चाहिए और दूसरों की मदद करनी चाहिए। नाम जपना, कीर्त करना, वंद चखना। नाम जपने का मतलब है राइट, बिल्कुल सही बिलीफ और एक सही भगवान का वर्शिप। आपका वंद चखना मतलब कि ऑनेस्ट लिविंग, और कीर्त करना का मतलब होता है ऑनेस्ट लिविंग, एंड वंद चखना का मतलब होता है दूसरों की मदद करना। तो ये कुछ ऐसे टीचिंग्स थे बाबा गुरु नानक जी के। गुरु नानक दस प्रमोटेड द आइडिया ऑफ इक्वालिटी, वो यही बोलते थे कि सब इक्वल होने चाहिए, ठीक है। ऑल्सो प्रमोटेड आइडिया ऑफ इक्वालिटी दोस्तों, हमेशा से दो चीजें गुरु नानक जी ने हमेशा से ज्यादा करी हैं। एक तो इक्वालिटी के आइडिया को बहुत ही ज्यादा आगे प्रोत्साहन दिया है, और दूसरों की मदद करने को बहुत प्रोत्साहन दिया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है गाइज, मैं थोड़ा सा एक फास्ट पेसिंग उसमें करवा रही हूँ गाइज, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस थे और मुझे सबको, अपन का भी धर्म है, हमको सबको करवाना ही है सॉल्व, और आपके लिए कुछ भी हाजिर है। क्या मांग रहे हो यार, जान भी दे देंगे ठीक है। आई डोंट नो वो मीम किस किसने देखा है। लेट्स डिस्कस गाइज, अमित शाह जी का मीम है। क्वेश्चन नंबर 8 है गाइज, फॉर ईदर द वीरा शैवाज और द सेंट ऑफ महाराष्ट्र डिस्कस देयर एटीट्यूड टुवर्ड्स कास्ट। सो इसका जो आंसर होगा गाइज वो इक्वालिटी में बिलीव करते थे, लोगों की अच्छाई करने में बिलीव करते थे। दोनों के दोनों ही ब्राह्मणिकल आइडियाज, कास्ट सिस्टम और औरतों के प्रति जो गंदा बुरा व्यवहार होता है, ट्रीटमेंट होता है, उसके खिलाफ रहे हैं हमेशा। साथ ही साथ वो किसी भी बैकग्राउंड को नहीं मानते थे, वो बस ये मानते थे कि सोसाइटी में हम सबको अच्छी तरह से हार्मनी के साथ रहना चाहिए, खुशहाली के साथ रहना चाहिए। कोई भी हाई लो नहीं है, कोई भी रिच पुअर नहीं है। आई नो दैट रिच पुअर तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन किसी को भी पुअर होने की वजह से आपको नीचा नहीं दिखाना चाहिए। वो उनका दोनों का ही मकसद रहा है, एटीट्यूड रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 है, लास्ट क्वेश्चन है गाइस हमारा। व्हाट डू यू थिंक ऑर्डिनरी पीपल प्रिजर्व द मेमोरी ऑफ मीराबाई? तो ऑब्वियसली बात है दोस्तों, मीराबाई बहुत अच्छी थी, उनकी मेमोरीज ऑब्वियसली प्रिजर्व होनी चाहिए। अगर आपको एक हीरा दे दिया जाए और पुश्तैन हीरा, तो आप ऑब्वियसली उसे बेचोगे नहीं, प्रिजर्व करोगे। तो मीराबाई जी एक हीरा जैसा ही थी। मीराबाई वॉज अ राजपूत प्रिंसेस, वो एक राजपूत प्रिंसेस थी। मेवाड़ की जाके वो मेवाड़ की फैमिली में उनका शादी हुआ। उसके बाद
उनको ऐसे करके दिखाया गया कि वो अफेयर वगैरह कर रही हैं। फिर पता चला अफेयर वगैरह नहीं, वो तो कृष्ण की दीवानी थी, कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी, वांटेड टू डिवोट हर टाइम टू द वर्शिप ऑफ हर लॉर्ड। वो पूरा पूरा दिन खाया तक नहीं करती थी, सिर्फ अपने भगवान की, कृष्ण जी की पूजा करती रहती थी। एंड शी हैड नो बिलीफ इन प्रिंसली स्टेटस एंड द नॉर्म्स ऑफ हाई क्लास सोसाइटी। उनको कोई शौक नहीं था भाई बड़े रजवाड़े परिवार का खाना खाने में, रहने में। बस वो नॉर्मल एक साड़ी पहन के निकल गई थी, हाथ में ये इंस्ट्रूमेंट लेके, ठीक है। And hence she left the royal palace and began to lead simply life with the ordinary people. सो गाइज यही था गाइज, मेमोरीज प्रिजर्व करी हैं लोगों ने मीराबाई जी की, क्योंकि उनकी जो पोएम्स थी, उनके सॉन्ग्स थे, वो बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग थे, सुंदर थे, और लोगों ने उन सॉन्ग्स को याद करा और भी लोगों तक उसको फैलाया था। तो ऑब्वियस सी बात है मीराबाई की क्यों नहीं प्रिजर्व करेंगे। क्वेश्चन इज दिस। सो यार सारे के सारे क्वेश्चन आंसर्स हो गए हैं। आई होप यू गाइज फाइंड दिस रियली हेल्पफुल। मेरे साथ ही क्वेश्चन आंसर्स को यार कर लिया करो एक्सरसाइज, और आपका एक हो जाएगा रिवीजन टाइप, ठीक है, एंड यू आर गुड टू गो। जस्ट क्वेश्चन आंसर्स एंड चैप्टर को अच्छे से कर लिया करो, फिर आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। सो दूसरे चैप्टर को भी हम करेंगे किसी और दिन, जल्दी से दूसरे चैप्टर में मिलते हैं हम लोग। टिल देन यार अब थोड़ा रेस्ट ले लो, सीरियसली मैं भी रेस्ट लेती हूँ, आप भी रेस्ट लो, कुछ खाओ पियो, मुंह मीठा हो जाए। नहीं यार मोमोज खाने का मन कर रहा है, आज तो मोमोज खाऊंगी मैं पक्का, लेकिन वेज वाले खाने पड़ेंगे, थर्सडे मम्मी मारेगी। चलो, गॉड ब्लेस यू एवरीवन, ऐसे ही हंसते रहो, टेक केयर एंड बाय बाय, पीस।